हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आई होप आप सबकी लाइफ अच्छी चल रही है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं, वो अच्छे जा रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि लिटरेरी एग्जाम्स के लिए आप जब भी अपियर करें, मेरी तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो। और ये मॉक सीरीज उसी कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। आज हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 47। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 461 से, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक पॉसिबल है। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। 2026 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मेरी एकेडमी में। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू क्वेरी करिए। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डीएच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स? Paul's mother dies of cancer. Paul's father is a lawyer. Paul marries Gertrude. Paul kills his mother. Though Paul's mother suffers from cancer but was killed by Paul himself by overdose of morphine. मॉर्फिन की ओवरडोज दी थी उन्होंने अपनी मदर को बिकॉज मदर्स पेन वॉज इनटॉलरेबल टू हिम। अपनी माँ का दर्द, अपनी माँ का पेन नहीं देख पाए थे। दैट इज वाई ही गेव ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन टू हर। एक और छोटा सा एफर्ट पे शुरू करने जा रही हूँ अपने वीडियोस में कि बहुत से राइटर्स के साइड बाय साइड में कुछ फेमस वर्क्स आपको अपने मॉक टेस्ट्स में याद करवा दूंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव, लेडी चैटलीज लवर। आपको ऑथरशिप भी याद होगी, ईयर्स भी याद होंगे, साथ ही साथ क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी। तो इन वीडियोस को आप जितना देखेंगे उतनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अपने एग्जाम्स की। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट 1922 की काफी पॉपुलर पोइट्री है मॉडर्निज्म एरा की, एंड इट हैज टोटल 430 लाइन्स। Which was William Faulkner's last novel? The Rivers. रिवर्स फॉकनर का लास्ट नॉवल था जो कि उन्होंने 1940 में लिखना शुरू किया था और फिनिश हुआ था 62 में। अब ये देखिए फॉकनर के कुछ फेमस वर्क्स। साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन ऑगस्ट, एब्सलम एब्सलम, गो डाउन मोसेस, एंड द लास्ट वन रिवर्स। इस तरीके से आप क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। Which work of William Faulkner is also known as A Boy's Ambition? The correct answer is option A, Absalom Absalom. This novel is also known as A Boy's Ambition, जिसकी setting early 19th century की है। 1936 का ये work है। In which book of Charles Dickens do we find a character called Miss Pross? Miss Pross is a key character of 1859 novel। 1859 हिंट दिया जहां मैंने, वहां आप समझ गए होंगे। अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि सबसे पॉपुलर वर्क है चार्ल्स डिकेंस का। शी इज द सर्वेंट ऑफ ल्यूसी मिनेट। ल्यूसी मिनेट की सर्वेंट है। ये आप याद रखिए, ल्यूसी मिनेट नाम का कैरेक्टर भी आपको याद हो जाएगा। 1859 का ये वर्क है, टेल ऑफ टू सिटीज। Criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? Our very own modernist writer T.S. Eliot. T.S. Eliot ने ये बात कही थी फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में, जो कि उनका 1923 का वर्क है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म आप याद रखिए। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन्फ्लुएंशियल ऐसे है 1923 का। Perhaps by the most important poet critic of modernist moment, T.S. Eliot. Eliot believed that the purpose of criticism was to communicate an understanding of the work's true meaning. Criticism उस वर्क का, किसी भी वर्क का सच्चा मतलब रीडर्स को बताता है और इवेल्युएट करता है आर्टिस्टिक मेरिट को, जो कि हमें और ज्यादा हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। I deal with all periods, but I never study any period but the present.
किसने कही ये बात कही है जोसेफ कॉनरेड ने। दिस कोट reflects Conrad's approach to writing, where he focused on the contemporary world and modern issues in his works, often, blending fiction with social commentary, you can say. जानते सब कुछ है लेकिन बात आज की करते हैं। In which year did Yeats receive his Nobel Prize? W.B. Yeats, William Butler Yeats, was awarded the Nobel Prize of Literature in 1923 for his inspiring poetry, which drew on, Irish mythology, Irish history, and you can say his efforts in modernizing the literary tradition. आइए जानते हैं कुछ और important Nobel Prize winners के बारे में। ये है कुछ फेमस नोबेल लॉरिएट्स जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, टी.एस. एलियट 1948, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे रिस्पेक्टिवली 49 एंड 54, एल्बर्ट कैमू 57, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, a very popular writer of magical realism genre 1982, Toni Morrison, Bob Dylan, काजुओ इशिगुरो एंड द लेटेस्ट वन Han Kang। मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ अपनी क्लासेस में भी, अपने वीडियोस के थ्रू भी, बहुत से लेटेस्ट टॉपिक्स की जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। 469 Walt Whitman's poem O Captain, My Captain is a sad poem mourning the death of a great man। इजी क्वेश्चन है थोड़ा। Abraham Lincoln, we know the answer is 1865 में उन्हें असैसिनेट किया गया था, right after leading the United States through the Civil War। अब्राहम लिंकन से मुझे याद आया इनके बारे में एक फैक्ट बताना जो अपनी क्लासेस में मैं बहुत बार बताती हूँ। ही वॉज शॉट वाइल वॉचिंग अ प्ले और अमेरिकन कजन, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉमेडी थी अपने टाइम की, अप्रैल 14, 1865। Ernest Hemingway visited Spain during the Civil War and utilized his experiences in the book For Whom the Bell Tolls। That is the right answer। For Whom the Bell Tolls 1940 का उनका वर्क है, set during the Spanish Civil War, based on Hemingway's own experiences as a journalist covering the conflict. It explores too many themes: theme of war, theme of sacrifice, theme of love। For Whom the Bell Tolls, again note down the year 1941, 940, Ernest Hemingway। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक।